गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। तो आगे से भी लोग, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है नहीं। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं बस। आज की क्लास है, हो सकता है एक क्लास और लगे इससे, बाकी पूरे हो गए। क्वेश्चन कई टाइप हो गए इसके, है नहीं, काफ़ी दिनों से चल रहा है ये भी। तो एक दो क्वेश्चन तो हमने करवा दिए हैं, तब भी इस टाइप के करवा दे रहे हैं क्योंकि आज 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन होने हैं। तो जैसे रेशियो वाले क्वेश्चन हैं, रिवीजन हो जाएगा, ये क्वेश्चन नोट हो गए शुरू में ही हैं। तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। ठीक है। लागत मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य कहो या सीपी कहो या कॉस्ट प्राइस कहो या क्रय मूल्य कहो, ठीक है, तो एक ही होता है। और एसपी कहो या सेलिंग प्राइस कहो या विक्रय मूल्य कहो, तो क्या बोला है क्वेश्चन में? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अनुपात है वो 5:4 का है, यानी कि 5:4 का है। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। ठीक है, या प्रतिशत हानि ज्ञात करो, जो भी पूछा हो। तो हमें क्या करना है, हमने कहा अगर अनुपात दिया हो तो पहले क्या बोला है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। तो पहले, और उधर क्या दिया है, 5:4। तो पहले लागत मूल्य है तो उधर भी 5 यूनिट के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा, यानी कि सीपी हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। अब बाद में बोला है विक्रय मूल्य, तो जो 4 है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है। तो हमारा क्रय मूल्य या लागत मूल्य है 5। ठीक है। और जो हमारा विक्रय मूल्य, वो कितना हो जाएगा, 4। तो हमने 5 में खरीद के 4 में बेचा है, तो लॉस कितने का हुआ है, 1 का। ठीक है, लेकिन हमें परसेंट बताना है, अब हमें लॉस लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस इंटू 100 अपान में सीपी। ठीक है। तो लॉस है 1 का इंटू 100, तो ये 100 अपान में सीपी कितना, लागत मूल्य कितना था, 5। तो 100/5, यानी कि 20% का हमें लॉस होगा। ठीक है, 20% का क्या होगा, लॉस। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करवाया है वैसे, तो ये दोबारा आ गया तो करवा दे रहे हैं। आया, क्लियर हुआ ना सभी को? इसके बाद एक क्वेश्चन और है, सेम क्वेश्चन है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 16:24 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है। तो पहले क्या बोला है, लागत मूल्य, बाद में बोला है विक्रय मूल्य। तो उधर पहले 16 है तो लागत मूल्य 16 हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 24। ठीक है। चाहे आप दोनों में 100 से गुणा कर लिया करो, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 1600, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2400। लेकिन यहाँ पे 16 और 24 पे ही निकाल दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लागत मूल्य कितना, अनुपात बोला है 16 और 24 बोला है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो है, कितना बोला है, 16:24, यानी कि 24। तो 16 हो जाएगा लागत मूल्य और 24 हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य। तो 16 में खरीद के 24 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितने का, 8 का हो रहा है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपान में सीपी। प्रॉफिट है 8 का इंटू 100, यानी कि 800, और अपान में सीपी, सीपी कितना था, 16। तो 800 अपान 16, तो 16 पंजे 80 और एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 50%। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे इस टाइप के, शायद अब याद आ गया होगा आप सभी लोगों को, हमने करवाए थे, है नहीं ये। तो 50% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि प्रॉफिट। तो अगले हमारे टाइप के क्वेश्चन हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, ठीक है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। क्या बोला है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का
8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो इसे हम एकदम बेसिक से बनाते हैं। पहले क्या बोला है, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर में रख लेंगे क्या, लागत मूल्य का 8/5 गुना। तो विक्रय मूल्य, अब बराबर का साइन लगाएंगे, लागत मूल्य का 8/5 गुना, यानी कि लागत मूल्य गुणा 8/5, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर लागत मूल्य गुणा 8/5। अब जो हमारा विक्रय मूल्य एक तरफ है और उधर क्या है, लागत मूल्य गुणा 8/5, तो लागत मूल्य हमारा गुणा में है 8/5 के, तो जो विक्रय मूल्य की तरफ आएगा जो डिवाइड में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में है तो है नहीं। तो विक्रय मूल्य और डिवाइड में आ जाएगा क्या, लागत मूल्य, और इक्वल में बराबर में क्या रहेगा 8/5। तो ये क्या बन गया अब अनुपात हमारा, यानी कि क्या आया बताओ निकल के, विक्रय मूल्य अपॉन में लागत मूल्य और इक्वल में कितना 8/5। ठीक है, तो आप विक्रय मूल्य अपान जो लागत मूल्य है इसे हम विक्रय मूल्य अनुपात, ठीक है, लागत मूल्य भी बोल सकते हैं। हमारा लिखा हुआ है जैसे कहीं पे A/B लिखा हुआ होता है तो हम उसे A/B भी बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है विक्रय मूल्य और बटे में यानी कि अपान में है, डिवाइड में क्या है हमारा लागत मूल्य, तब हम इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य अनुपात लागत मूल्य। ऐसे ही उधर हमारा क्या है 8 क्या और अपान में 5, तो हम इसे 8/5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो या यहीं पे देख लो विक्रय मूल्य अपान लागत मूल्य इक्वल में क्या है 8/5। तो ऊपर क्या है, इधर विक्रय मूल्य, उधर ऊपर क्या है 8, और इधर नीचे क्या है लागत मूल्य, इधर नीचे और उधर नीचे क्या है 5। तो यानी कि विक्रय मूल्य के सामने वाला 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा विक्रय मूल्य, और लागत मूल्य के सामने वाला तो 5 है। ठीक है, तो यानी कि 5 हमारा लागत मूल्य है, 8 हमारा विक्रय मूल्य है। तो लागत मूल्य का मतलब क्या है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो हमने 5 में खरीदा यानी कि सीपी इज 5 यूनिट इन यूनिट्स। ठीक है, कितना है 5, और एसपी कितना है 8 यूनिट, यानी कि कितने यूनिट्स में 8 यूनिट्स में। तो 5 में खरीद के 8 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3 का। तो अब निकाल लो प्रॉफिट परसेंट, तो क्योंकि उसने बोला है प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करो, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट ही निकालेंगे, ना कि लॉस परसेंट है नहीं है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपन में सीपी। प्रॉफिट है कितने का 3 का, इंटू 100 अपन में सीपी कितना था 5। तो 3 इंटू 100 300 और अपन में 5, तो ये कितना 60% का प्रॉफिट होगा। कितने का 60% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से बनाना हो तो उसने बोला है किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य का 8/5 गुना है। क्या है, लागत मूल्य का 8/5 गुना है। तो नीचे वाले को मान लिया करो क्या लागत मूल्य। ठीक है, तो ऊपर वाला हो जाएगा क्या, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा क्या विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाला लागत मूल्य है और ऊपर वाला हो गया क्या हमारा, क्यों विक्रय मूल्य। एक कैसे हुआ, हमने मान लिया नीचे वाला 5 मान लिया, हमने क्या मान लिया 5, हमने क्या मान लिया 5, हमने मान लिया लागत मूल्य। तो उसने बोला है जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, लागत मूल्य का 8/5 गुना है। तो हमने लागत मूल्य को कितना माना है 5 माना है, तो 5 का 8/5 गुना निकाल दो आप, 5 गुणा 8/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तब भी देखो विक्रय मूल्य 8 ही निकल के आएगा, नहीं आएगा। नहीं तो हमने यहीं पे हम बता रहे थे, शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे थे, ये रटने वाली चीज थी लेकिन हमने क्लियर कर दिया इसे। क्या बोला है, विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य का 8/5 गुना है। तो नीचे वाला 5 बार हमारा मान लो लागत मूल्य, तो 5 का 8/5 गुना, यानी कि लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो लागत मूल्य है 5 गुणा 8/5, 5 से 5 कट आउट तो 8 बचेंगे। तो 5 हमारा सीपी है, 8 हमारा हो जाएगा क्या एसपी। 5 क्या है हमारा लागत मूल्य बोलो या कॉस्ट प्राइस बोलो या सीपी बोलो, और 8 है हमारा वो एसपी बोलो या सेलिंग प्राइस बोलो या विक्रय मूल्य बोलो। अब आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, 5 में खरीद के 8 में बेच रहे हैं, तो जितना भी निकालोगे अभी हमारा 60% का प्रॉफिट आएगा निकल के। ठीक है, यानी कि 3 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो 3 इंटू 100 अपन में 5, तो 300/5 यानी कि 60% का प्रॉफिट। इससे पहले हमने जो निकाला था वो सेम ही था, है नहीं, तरीका थोड़ा बदल गया है। एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, फिर अगले टाइप के करवाते हैं हम क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/9 गुना है, क्या है
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/9 गुना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर लागत मूल्य का 8/9, तो लागत मूल्य का की जगह पे गुणा 8/9, और जो लागत मूल्य के गुणे में है 8/9, तो लागत मूल्य हमारा गुणे में है, विक्रय मूल्य की तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य और डिवाइडेड बाई लागत मूल्य इक्वल में 8/9, ठीक है। तो ऊपर क्या है विक्रय मूल्य, उधर ऊपर क्या है 8, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 8 यूनिट, और लागत मूल्य नीचे है और इधर नीचे क्या है 9, तो लागत मूल्य हो जाएगा 9, यानी कि 9 हमारा है लागत मूल्य और 8 हमारा है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 9 में खरीद के 8 में बेच रहे हैं, कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। अब हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपान सीपी। लॉस है बन का इंटू 100 अपान में सीपी बोलो या लागत मूल्य बोलो, क्या सीपी बोलो या लागत मूल्य। तो कितना था हमारा 9, तो 1 इंटू 100 अपान 9, तो ये 100 अपान 9%। तो 100 अपान 9% को हम क्या लिख सकते हैं, 11 1 बाई 9 से डिवाइड करो 100 को, तो 11 बार में जाएगा, अब 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 1/9%, 11 1/9% की लॉस होगी। कितना, 11 1/9% की लॉस होगी। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का कैसे बन सकता है, उसने बोला है जो विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य का 8/9 गुना है, तो नीचे वाला हम मान लेंगे लागत मूल्य 9। 9 हमारा लागत मूल्य है, तो लागत मूल्य का 8/9, विक्रय मूल्य कितना है, लागत मूल्य का 8/9, तो लागत मूल्य है हमारा 9, 9 का 8/9, यानी कि 9 गुणा 8/9, 9 से 9 हमारा कट आउट, तो 8 बचेगा, यानी कि लागत मूल्य हमारा कितना है 9, लागत मूल्य कितना है हमारा 9, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8, विक्रय मूल्य कितना 8 हो जाएगा। अभी हमने बिल्कुल निकाला था, यहाँ तक तो सेम था, फिर हमने हमारा विक्रय मूल्य कितना था 8 और लागत मूल्य 9 था, तो हमने निकाला था कितने का लॉस हुआ 1 का, और लॉस परसेंट 1 इंटू 100 अपान 9, तो ये 11 1/9% की हमें लॉस हुई थी ना। आधा क्वेश्चन तो यहाँ से भी सेम ही था, पहले वाले में भी। तो इस तरह से ये 2 टाइप के क्वेश्चन हुए। अब हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा इन्हें। हेलो, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सॉफ्टवेयर के भी। ऐसे ही करवाते हैं, ठीक है, तब तक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है। यदि किसी दुकानदार ने एक घड़ी को क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या किया है, एक दुकानदार ने जब एक घड़ी को सेल आउट किया है, तो उसे 25% का प्रॉफिट हुआ है, किस पे, क्रय मूल्य पर। जनरली हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, तो क्या माना जाता है, हमने कहा 25% का लाभ हुआ है, तो क्या माना जाता है, वो सीपी पर, सीपी पर ही कैलकुलेट होता है, अगर उसने मेंशन नहीं किया होता। उसने बोला है घड़ी को सेल आउट किया है, तो क्रय मूल्य पर उसे 25% की प्रॉफिट हुई है, तो उसे विक्रय मूल्य पर कितने का प्रॉफिट हुआ होगा। तो आप क्या करो, सीपी को मान लो 100, सीपी को कितना मान लो 100, तो सीपी हमारा 100 है, और 100 का 25% उसे प्रॉफिट हुआ है, तो 100 का 25% निकालोगे, 100 का 25 का की जगह पे गुणा लगेगा, 25 का परसेंट हटेगा, तो अपान में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 100 का 25% 25 ही होगा। तो 100 हमारा सीपी था,
और उसका 25% प्रॉफिट, तो कितने में बेचा होगा? 100 प्लस 25 यानी कि 125 में बेचा होगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 125। तो उसने ये पूछा है कि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। तो लाभ तो 25 का ही है नहीं है? और अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? प्रॉफिट परसेंट निकालते थे, तो हम क्या करते थे? प्रॉफिट इंटू 100 अपन में सीपी। यहाँ पे उसने पूछा है कि विक्रय मूल्य पर एसपी पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपन एसपी। उसने खुद मेंशन किया है विक्रय मूल्य पर, तो प्रॉफिट ऑन एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपन एसपी। तो प्रॉफिट है 25 का इंटू 100 अपन में एसपी कितना है? 125। तो 25 इंटू 100 अपन 125 है ना, तो 25 से हम 125 को काटेंगे तो 5 टाइम में कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर 25 है नीचे 125। तो 25 से 1 बार में 25 कट गए, नीचे 125 5 टाइम में, तो 100 अपन 5। अब 5 से जब 100 को काटोगे, 5 नीचे है 100 ऊपर है, तो 20 बार में कट जाएंगे, यानी कि 20%। अगर क्रय मूल्य पर 25% का लाभ है तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 20% का। ठीक है। सीपी पर हमारा कितना था? सीपी पर हमारा था 25% प्रॉफिट, तो एसपी पर कितना निकल के आया? वो 20%। समझ गए ना आप लोग? क्यों? ए होता है एसपी पर प्रॉफिट। अभी तक हम लोग सीपी पर ही प्रॉफिट देख रहे थे या लॉस देख रहे थे। यदि क्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है तो बताइए विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो क्रय मूल्य पर 40% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य को मान लो 100। ठीक है। और 100 का 40% 40 ही होगा, तो 40 का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 प्लस 40, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 140। ठीक है। अब उसने बोला है प्रॉफिट ऑन एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य पर लाभ, तो विक्रय मूल्य पर लाभ बराबर लाभ गुणा 100 अपान विक्रय मूल्य। तो लाभ है 40 का गुणा में 100। ठीक है। अपान में विक्रय मूल्य आएगा यानी कि 140। तो 40 गुणा 100 अपान में 140 है, तो हम 20 से काट दे रहे हैं। 20 से हमारे 40 कट जाएंगे ऊपर 2 बार में, अब 20 से 140 कट जाएंगे नीचे 7 बार में, तो यानी कि 2 इंटू 100 अपान में 7 आ जाएंगे। कितने? 2 इंटू 100 अपान में 7, तो 200 अपान 7 कितने? 200 अपान 7। तब आप 7 से काटोगे तो ये 28 सही 4/7% आ जाएगा। कितना? 28 सही 4/7%। ये किस पे है? विक्रय मूल्य पर है। अगर क्रय मूल्य पर 40% का प्रॉफिट था तो विक्रय मूल्य पर कितना आएगा? यानी कि सीपी पर 40% का प्रॉफिट था, तो एसपी पे कितना निकल के आएगा? 28 4/7%। ठीक है। हमारा कितना आया था? 40 इंटू 100 अपान में 140। तो 20 से हमने काटा 40 को 2 बार में और अपान में 140 को 7 बार में, तो 2 अपान 7 इंटू 100। तो हमारा 1/7 किसकी फ्रैक्शन होती है? 14/7% की। तो यहाँ पे 2/7 है, तो हमने अगर चाहते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 28 4/7%। ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उल्टे हैं, दो क्वेश्चन जस्ट इसके उल्टे हैं। ठीक है। तो उन्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। एक सामान को बेचने पर एक आदमी को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ होगा। मतलब विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है, तो वास्तविक लाभ का मतलब पता क्या है? यानी कि सीपी पर, क्रय मूल्य पर कितना होगा, क्योंकि मेनली वो सीपी पर ही होता है। लेकिन उसने यहाँ पे क्या पूछा, बोला क्या है पहले? विक्रय मूल्य पर 25% का प्रॉफिट। तो हम पहले विक्रय मूल्य को मान लेंगे 100। अगर बेसिक से करेंगे, विक्रय मूल्य को कितना मान लो? 100।
विक्रय मूल्य को कितना मानोगे 100 और 100 का 25%, तो 25 ही होगा नहीं होगा। तो जब हमारा 100 हमारा एसपी है, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 100, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 100 और लाभ हमारा कितने का है 25 का। तो बताओ हमने किसी चीज को 100 में बेचा और हमें 25 का लाभ हुआ, तो हमारा सीपी कैसे निकलेगा बताओ। क्यों, यहाँ पे हमने एसपी या विक्रय मूल्य माना है 100 और हमें 25 का प्रॉफिट हुआ है, तो हम सीपी कैसे निकालेंगे। सीपी का फार्मूला क्या होता है बताओ, सीपी का फार्मूला क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी है हमारा 100 और माइनस प्रॉफिट है कितने का 25 का, तो हमारा सीपी 75 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्यों, सीपी हमारा 75 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्यों, हमने यहाँ पे विक्रय मूल्य को 100 माना है और हमें 100 का मतलब विक्रय मूल्य का 25% लाभ हुआ है, 25% कितना 25%, तो हमारा 100 में हमने किसी चीज़ को बेचा है और हमें 25 का लाभ हुआ है, तो यानी कि उसे हमने कितने में खरीदा होगा 25 कम में खरीदा होगा। तो 100 माइनस 25 या फार्मूले के हिसाब से देखो तो सी पी इज इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट। एस पी है 100 माइनस प्रॉफिट है 25, तो 75 सी पी आ गया। अब हमें वास्तविक प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं हम, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू या मतलब प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपन सीपी। वास्तविक लाभ का मतलब उसने सीपी पर पूछा है, ठीक है, एसपी पर दिया हुआ था, हमें गिवन किस पे था, विक्रय मूल्य पर हमें गिवन था, एसपी पर गिवन था और सीपी पर पूछा था उसने कैलकुलेशन। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपन में सीपी। प्रॉफिट तो 25 का ही रहेगा, ठीक है, इंटू 100 अपन में सीपी कौन सा वाला है 75, तो 25 इंटू 100 अपन 75, तो 25 से 75 कट जाएगा 3 बार में, तो 100 अपन 3%, यानी कि 33 1/3% का प्रॉफिट होगा उसे सीपी पर। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे अब। क्यों, हेलो, या डाउट है किसी को बताओ। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है इसीलिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन सीधे करवा दिए हैं। अगर इसे हम फ्रैक्शन से करें तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, फ्रैक्शन ऑफ 25% यानी कि 25/100, तो 25 से 100 कट जाएगा 4 टाइम में और 25 बन जाए 25, तो 1/4 आएगी, ठीक है, 1/4 इज द फ्रैक्शन ऑफ 25%। तो ये 25% क्या है हमारा एसपी पर प्रॉफिट यानी कि विक्रय मूल्य पर लाभ। तो नीचे वाला 4 यूनिट हमारा क्या होगा, अगर सीपी पर होता तो हम नीचे वाला सीपी मानते, यहाँ पे एसपी पर प्रॉफिट है, तो नीचे वाला जो 4 है वो हमारा क्या हो जाएगा एसपी और ऊपर वाला 1, 4 का 25% ऊपर वाला 1 होगा, ठीक है, नीचे वाले का ऊपर वाला परसेंट वैल्यू होता है, यानी कि डिनोमिनेटर का जो नॉमिनेटर होता है वो क्या होता है परसेंट वैल्यू होता है। तो आप 4 का 25% निकालोगे तो 4 इंटू 25/100, तो वो ऊपर वाला 1 ही मिलेगा 100/100, ठीक है, यानी कि 4 हमारा एसपी है, ऊपर वाला उसका 25% 1 वो प्रॉफिट है, तो एसपी हमारा 4 यूनिट्स में है और 1 का हमें प्रॉफिट है, तो हम सीपी निकाल सकते हैं, है नहीं। क्यों, हमने किसी चीज़ को 4 यूनिट्स में सेल आउट किया और हमें 1 का प्रॉफिट हुआ, तो हमने उसे एक कम में खरीदा होगा नहीं खरीदा होगा। क्यों, यानी कि 4 माइनस 1, तो हमारा 3 हो गया सीपी, है नहीं। अब 1 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100/सीपी, यानी कि 1 इंटू 100/सीपी कितना है 3, तो ये 100/3% यानी कि 33 1/3% आ जाएगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, वो वाला भी प्रॉफिट परसेंट था लेकिन वो किस पे था, उसकी कैलकुलेशन की गई थी हमारी किस पे एसपी पर, ऑन द बेसिस ऑफ एसपी, लेकिन उसने पूछा किस पे ऑन द बेसिस ऑफ सीपी। तो इस तरह से हमें लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसी टाइप का। किसी सामान को बेचते वक्त एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 10% की लॉस होती है, किस पर, विक्रय मूल्य पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एसपी।
एसपी पर उसे 10% की हानि होती है, तो उसकी वास्तविक हानि परसेंट यानी कि वो पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सीपी, यानी कि क्रय मूल्य पर कितने परसेंट की हानि होगी। या ऐसे समझ सकते हो इस क्वेश्चन को आप, अगर विक्रय मूल्य पर 10% की लॉस हो रही है तो क्रय मूल्य पर कितने परसेंट की लॉस होगी। तो ठीक है, तो हम दो तरह से करवा रहे हैं क्वेश्चन को। हम विक्रय मूल्य जब बोला है तो हम विक्रय मूल्य को 100 मान लेंगे, ठीक है, क्यों, और 10% की लॉस हो रही है, 100 का 10% 10 ही होगा, इसीलिए हमने 100 माना है। तो 100 हमारा है एसपी, 100 हमने क्या माना है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। 10 की हमें लॉस हो रही है, 100 का 10% 10 ही होगा, तो क्यों, हम अब आप देख सकते हो लॉस के केस में सीपी का फार्मूला क्या बनेगा, हमारा एसपी है 100 और 10 का हमें हुआ है लॉस, ठीक है। हमने किसी चीज को 100 में बेचा है और हमें 10 का लॉस हुआ है, तो हमने उसे 10 ज्यादा में खरीदा होगा, नहीं खरीदा होगा, क्यों। और वैसे भी आपको याद होगा लॉस के केस में एसपी सॉरी सीपी का फार्मूला होता है सीपी इज इक्वल टू लॉस प्लस एसपी। तो सीपी इज इक्वल टू लॉस कितने की है 10 की, प्लस एसपी हमारा 100, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा 110। समझ गए यहाँ तक, क्या है, हमने एसपी को 100 मान लिया, उसने बोला 100 का 10%, यानी कि एसपी का 10% लॉस हुआ है, किसका, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का 10% लॉस, तो विक्रय मूल्य का 10% 100 हमने माना विक्रय मूल्य, तो 100 का 10% 10 ही होगा, तो 100 हमारा एसपी है, 10 की हमें लॉस हुई है, ठीक है। आप सीधे समझो, सीधी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या करोगे, हमने किसी चीज़ को 100 में सेल आउट किया और हमें 10 की लॉस हुई है, तो इसका मतलब हमने उसे 10 रुपये ज़्यादा में खरीदा होगा, कितने में, 10 रुपये ज़्यादा में, तो 100 प्लस 10 यानी कि 110% हमने खरीदा होगा, 110 रुपये में खरीदा होगा, कितने में, 110 रुपये में। ये तो फार्मूला भी होता है लॉस के केस में, सी पी इज इक्वल टू एस टी प्लस लॉस, तो एस पी है 100 प्लस लॉस कितने का 10 का, तो 110 रुपीज, ये हमारी आ गई क्या, सी पी। अब हमें एक्चुअल लॉस परसेंट यानी कि सी पी पर लॉस निकालना है, तो सी पी पर लॉस मतलब परसेंट इज इक्वल टू क्या, लॉस परसेंट इज इक्वल टू किस पे, सी पी पर, तो लॉस इंटू 100 अपान सी पी, लॉस है 10 का इंटू 100 अपान में सी पी कितना है 110, तो 10 से 10 के एक जीरो से 100, नीचे 10 है ना, उसका एक जीरो कट जाएगा, कितना था हमारा 10 इंटू 100 अपान में 110, क्योंकि लॉस इंटू 100, 10 इंटू 100 अपान में सीपी कितना 110, तो 10 के एक जीरो से ऊपर 10 है ना, उसके एक जीरो से नीचे 110 का एक जीरो कट जाएगा, तो ऊपर है 100 अपान में नीचे बचेंगे 11, तो 100 अपान 11%, यानी कि अब आप इसे कर लो, तो 11 से करोगे 100 को तो 9 बार में, अब 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 11 1 बाई 9% की लॉस होगी, ठीक है, 11 1 बाई 9% की लॉस होगी, किस पर, सीपी पर। अगर इसे फ्रैक्शन के हिसाब से करो तो क्या करो, फ्रैक्शन आप 10% कितनी हो जाएगी 10/100, तो 10 के एक जीरो से 100 का एक जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 1/10 हो जाएगी, कितनी 1/10, तो क्या बोला है विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, तो नीचे वाला क्या होगा, जब विक्रय मूल्य बोला है तो नीचे वाला होगा 10 यूनिट्स में क्या होगा विक्रय मूल्य, और एक की क्या हो जाएगी ऊपर वाली 10 का 10% ऊपर वाला 1 ही होगा, तो 10 हमारा है विक्रय मूल्य और 1 की हुई है हमें क्या, हानि, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी का फार्मूला होता है लॉस के केस में सीपी इज इक्वल टू एस पी प्लस लॉस, तो एस पी या 10 प्लस लॉस है हमारा कितना 1, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो गया हमारा क्या सीपी, और लॉस हुई है 1 की, तो लॉस परसेंट ऑन सीपी कितना हो जाएगा, इक्वल में लॉस इंटू 100 अपान में सीपी, तो लॉस है हमारी 1 इंटू 100 अपान सीपी कितना है हमारा 11, तो 100 अपन 11%, यानी कि 9 1 बाई 11%, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बताओ किसी को डाउट हो अगर, तो थोड़ा हमें लगता है हम फास्ट चल रहे हैं, क्यों। एक वस्तु को बेचते समय एक व्यक्ति को
विक्रय मूल्य का 50% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य पर कितना? 50% का लाभ। तो विक्रय मूल्य को 100 मान लो, ठीक है। अब 50% का लाभ हो रहा है, कितने का? 50% का। तो हमारा 100 हमारा विक्रय मूल्य है, कितना? 100, यानी कि 100, 50 का लाभ हुआ है। तो लाभ के केस में सीपी का फार्मूला कितना हो जाएगा? सीपी इज इक्वल टू एस पी माइनस लाभ। तो एस पी हमारा 100 का माइनस लाभ कितने का है? 50 का। तो 100 माइनस 50 यानी कि 50। तो 50 हमारा हो गया सीपी, 50 क्या हो गया हमारा? सीपी। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, किस पर? सीपी पे। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपान सीपी। तो प्रॉफिट हमें 50 का है, इंटू 100 अपान में सीपी भी 50 है। तो 50 से 50 कैंसिल, तो ये 100%, यानी कि 100% का हमें प्रॉफिट होगा, किस पर? किस पर होगा ये? सीपी पर। और एसपी पर कितना था? 50% का था। अगर एसपी पर 50% का प्रॉफिट है, तो सीपी पर कितना? 100% का प्रॉफिट होगा। अगर इसे फ्रैक्शन से करो, तो फ्रैक्शन होती है 50% की 1/2। तो नीचे वाला हो जाएगा हमारा क्या? 2 हमारा हो जाएगा यूनिट्स में क्या? एसपी, और 1 का हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऊपर वाला 2 का 50% ऊपर वाला 1 होगा। तो 2 हमारा जो एसपी है, तो ऊपर वाला 1 हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के केस में सीपी का फार्मूला होता है सीपी इज इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट, यानी कि 2 माइनस 1। तो ये हमारा 1 आ गया यूनिट में क्या? सीपी आ गया। 1 यूनिट हमारा सीपी है और 1 का ही प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट कितने का है? 1 का इंटू 100, और अपन में सीपी भी 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ये 100% आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी 100 ही निकल के आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल डाटा है थोड़ा। यदि किसी वस्तु को बेचा गया, तो एक शॉपकीपर को एसपी पर 8/3% का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? एसपी पर 8/3% का प्रॉफिट हुआ। तो सीपी पर प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करो। तो 8/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? तो 8 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 24, और प्लस में 1 ऐड करो, यानी कि 25/3%। 25/3 का जो परसेंट हटाओगे, तो डिवाइडेड बाई 100। तो 25/3 डिवाइडेड बाई 100, 100 के अपान में कुछ भी नहीं है, तो 1 लिख लो। तो 25/3 डिवाइडेड बाई 100/1। अब डिवाइड का साइन हटाओगे, तो 1/100, यानी कि ये 100/1 है, वो 1/100 हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो 25/3 डिवाइडेड बाई 100/1 है। तो अब हम हटाएंगे डिवाइड का साइन, तो 25/3 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, और ये 1/100 हो गए। तो 25 से 100 कटेंगे 4 टाइम में, तो 1/3 इंटू 1/4। तो ये 1/12 आ गया। 1/12 इज द फ्रैक्शन ऑफ कितना? 8/3%। तो 1/12 हमें क्या बता रहा है? एसपी का, उसने बोला एसपी का 8/3% प्रॉफिट। तो एसपी हमारा 12 हो जाएगा नीचे वाला। अगर सीपी का होता तो हम सीपी मानते नीचे वाला। उसने बोला एसपी का 8/3% प्रॉफिट। तो एसपी हो जाएगा कितना नीचे वाला? 12 यूनिट्स। यूनिट्स में एसपी हो गया 12, और 12 का 8/3 ऊपर वाला 1 होगा। तो 12 हमारा एसपी है, ऊपर वाला 1 हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के केस में आप जान सकते हो, हमने किसी चीज़ को 12 में सेल आउट किया, कितने यूनिट्स में? 12 यूनिट्स में। अब 1 का हमें प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब हमने उसे एक कम में खरीदा होगा, यानी कि 12 माइनस 1 हमने 11 में खरीदा होगा, 11 यूनिट्स में। तो तुम आप फार्मूला लगा सकते हो। प्रॉफिट के केस में सीपी का फार्मूला होता है सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। तो सीपी इज इक्वल टू 12 माइनस 1, यानी कि 11 यूनिट्स हमारा क्या आ गया? सीपी। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 अपान, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है किस पर? सीपी पे। तो इक्वल में आएगा प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट आ गया इंटू 100 अपन में सीपी। तो प्रॉफिट कितने का? 1 का इंटू 100 अपन में सीपी कितने यूनिट्स में था? 11। तो 1 इंटू 100 ये हो जाएगा 100, और अपन में 11, यानी कि 100/11%। तो जब इसे आप करोगे, तो मतलब 11 से 100 को तो 9 बार में, और 1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो 9/11% हो जाएगा। कितना? 9/11%। तो ये क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हमने करवा दिए, शायद आप लोग अब समझ गए होंगे। अब हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन है।
कल भी हमने जब रिकॉर्डिंग की थी वीडियो की, उसमें भी हमने पहले ही क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है, दूसरे में एक बार हमने जो फार्मूला बोला है, हमने बोला है सी पी इज इक्वल टू, नहीं हमने उल्टा बोला है, मतलब एक फार्मूला किया सब कुछ सही है उसमें हमने, तो बाद में पता चलता है, तो पता ही नहीं चलता सी पी एस पी क्या हो, सी पी एस पी मतलब एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, रिदम हो जाती है तो जल्दी जल्दी बोलते जाते हैं, लेकिन होता सब कुछ सही है। यस। हाँ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अगर आप लोग सुन लोगे तो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, जब तक वीडियो बनेगी तब तक इसी से काम चला लेना, वीडियो जब टाइम मिलेगा तो बना देंगे फुर्सत में। कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, आप लोगों की आवाज़ वैसे भी नहीं आती है इधर, आपने अगर देखा होगा आप लोगों की आवाज़ इसमें नहीं आती है, तभी तो मैं कह रहा हूँ अब बोल सकते हो। तो अब हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन हैं। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को खरीदा है 400 रुपए में, ठीक है, कितने में, 400 में परचेज किया है, और दूसरी को किया है 500 में, ठीक है, दो वस्तुएं खरीदी हैं अलग अलग रेट पे, एक खरीदा है 400 में, एक खरीदा 500 में, यानी कि 400 और 500 में। पहली को उसने सेल आउट किया है 20% के प्रॉफिट पर, एट द रेट ऑफ 20% प्रॉफिट। तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे, ठीक है, दूसरी को क्या बोला है देखिए, हाँ, कि दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे या प्रॉफिट पर बेचे कि पूरे व्यापार में उसे 30% का प्रॉफिट हो। मतलब एक को खरीदा है कितने में, 400 में, 400 में, दूसरी को 500 में, कितने में, 500 में। तो जो 400 वाली थी उसे तो सेल आउट कर दिया 20% के प्रॉफिट पर, किस पे, एट द रेट ऑफ 20% प्रॉफिट। तो जो 500 वाली है उसे कितने परसेंट के प्रॉफिट पर सेल आउट करे या बेचे, बेचने पर, ताकि उसे पूरे व्यापार में दोनों पर, मतलब कुल मिला के ऑल ओवर उसे 30% का प्रॉफिट हो। तो इसे हम बेसिक से ही बनाएंगे, ठीक है। तो पहले वाली का कितना हो जाएगा बताओ, क्यों, पहले वाली का चाहे आप टुकड़ों में बना लो, नहीं तो एक साथ में ही एक इक्वेशन बना लो। तो पहले वाली का हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 400 सीपी है, 400 हमारा क्या है, सीपी है पहली का, और उसका 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो 400 का 20% निकालोगे तो 80, ठीक है, 80 रुपए का प्रॉफिट। 400 का 20% कैसे निकालोगे, 400 का की जगह पे गुणा, 20 का परसेंट हटाओगे, 5 में 100, तो 100 के 2 जीरो से 400 के 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 4 × 20, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 80, यानी कि 80 रुपए का प्रॉफिट। तो 400 हमारा सीपी था, 80 रुपए का प्रॉफिट था, तो कितने में सेल आउट करेगा, 480 में। ये तो हो गया पहली का हमारा एसपी। और नहीं तो आप 400 का सीधे ही 120% निकाल लेते हैं, 100% हमारा सीपी होता है और 20% का प्रॉफिट था, तो 120%, तो 400 का की जगह पे गुणा, 120% हटाओगे तो अपान में 100, तो 100 के 2 जीरो से 400 के 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 4 × 120, ये 480, 480 क्या आ गया हमारा, पहली वस्तु का एसपी, प्लस में दूसरी को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे क्या मान लेंगे हम, 500 का, ठीक है, क्या करेंगे, 500 का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 500 का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या एक्स मान लेंगे, ठीक है, एक्स परसेंट के प्रॉफिट पर बेचेगा, तो क्या मान लेंगे, 500 का 100 प्लस एक्स परसेंट, ठीक है, क्या करेंगे, 100 प्लस एक्स परसेंट,
ठीक है। और इक्वल में हमारा टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 400 और 500। पहले तो टोटल सीपी देखो दोनों का कितना हो जाएगा, 400 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 900। ठीक है। अब 900 को उसने बोला ऑल ओवर पर 30% का प्रॉफिट हो, तो 900 पर 30% का अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो कितने में करेंगे, 900 का 130%, तो 900 इंटू 130/100। तो 100 के 20 से 900 के 20 कट जाएंगे, तो 9 इंटू 130, तो ये कितने आ जाएंगे, क्यों 1170 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 1170। तो उधर हमारे कितने थे 480 प्लस 480 का है पहली का एसपी, प्लस में दूसरे का कितना है 500 का 100 प्लस एक्स परसेंट है, परसेंट हटेगा डिवाइड में 100 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में 100 आ जाएगा। अब जो हमारे 480 हैं वो इधर आ जाएंगे, किधर, इधर प्लस के हैं तो वो मतलब 1170 की तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। तो इधर हमारे कितने बचेंगे 500 का की जगह पे लगा लो गुणा, और 100 प्लस एक्स और डिवाइड में 100। ठीक है, इक्वल में कितने हो जाएंगे 1170 माइनस 480। तो 1170 में से जब आप 480 को करोगे सब्ट्रैक्ट तो कितने बचेंगे, करो 1170 माइनस 480, 690 बचेंगे। ठीक है, कितने 1170 माइनस 480, जीरो से जीरो गया तो जीरो। ठीक है, और 17 में से 8 गए 9, फिर यहाँ पे बचे कितने 1 बचा, फिर मतलब हम यहाँ पे जीरो हो गया था ना उधर। हाँ, तो एक बच्चा मतलब 1170, कितने 1170 में से हमने 480 को घटाया, हमारे 690 बचे। ठीक है, तो अब क्या है इधर हमारा 500 गुणा 100 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट में है और अपान में 100 है, तो 100 के 2 जीरो से 500 के 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितने बचेंगे 5 गुणा ब्रैकेट में कितने बचेंगे 100 प्लस क्यों एक्स बचेंगे। ठीक है, और इक्वल में 690 है। अब 5 हमारे उधर इंटू में है। ठीक है, अब क्या करेंगे उसे हम इधर ले आएंगे, किधर ले आएंगे 690 की तरफ वो डिवाइड में आ जाएंगे, तो 100 प्लस एक्स इज इक्वल में 600, क्या 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 690 और डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से जब आप डिवाइड करोगे इसे तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 690 को 5 से डिवाइड करोगे 5 बन जा 5, 1 बचा 9 का, 5 3 जा और 4 बचा और जीरो, 148 होंगे क्यों, 140, सॉरी 138 ही तो होंगे, ठीक तो है। तो मतलब 690/5, तो ये कितने होंगे 5 बन जाए 5, हाँ 138 होंगे। ठीक है, तो 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना 138। अब जो एक्स हमारे 100 प्लस में है ना, वो प्लस के 100 इधर आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 138 माइनस 100, तो 38%, 38% का प्रॉफिट होगा। कितना लेंथी प्रोसेस लगा होगा, है नहीं है, तो इसका कोई टेक्निक वगैरह है नहीं, तो ये बेसिक से ही इसे आप टुकड़ों में ऐसे कर सकते थे, पता कैसे, पहले तो एक वस्तु को उसने कितने पर बेचा है 20% के प्रॉफिट पर, तो 400 का 20%, उसने ये बोला है 400 वाली को, पहली वस्तु को 400 में खरीदा है, पहली वस्तु को उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो 400 का 120% निकाल दो। ठीक है, या 20% 80 आया उसे जोड़ दो तो 480, पहली का एसपी कितना हो गया 480। ठीक है, अब दूसरी की बात करो, दूसरी का हमें पता ही नहीं तो उसे ऐसे ही रहने दो। अब दोनों का सीपी, टोटल सीपी कितना हो जाएगा 400 प्लस 500, ये हो गया 900। उसने कहा है दोनों को कितने परसेंट, दोनों पर कितने परसेंट का प्रॉफिट लेना है 30% का, तो 900 का 130% निकाल दो या 30% निकालो तो ये 270 आ जाएगा, कितना 270, तो 900 प्लस 270 कितने हो जाएंगे 900 270 1170 हो जाएंगे। ठीक है, कितने 1170, तो एक वस्तु को कितने में, टोटल हमारा 1170 है एसपी, और एक का कितना है 480, तो दूसरे का कितना बच जाएगा बताओ, क्यों
हमें मतलब ऐसे कर सकते हो, पहले का एसपी प्लस दूसरे का एसपी इज इक्वल टू दोनों का एसपी टोटल हमें दिया हुआ है, दोनों का टोटल एसपी, ठीक है। तो 480 प्लस दूसरे का एसपी हमें पता ही नहीं है, इक्वल में 1170। तो दूसरे का एसपी की जगह पे दूसरे का एसपी रहने दो। अब प्लस में जो 480 है, जो पहले का एसपी था वो इधर आके घट जाएगा। तो दूसरे का एसपी इज इक्वल टू 1170 माइनस 480। तो ये 690 आ गया किसका, ये हमारे दूसरे का एसपी आ गया, दूसरी वस्तु का क्या एसपी कितने में, 690 में। अब आप देख सकते हो दूसरे को खरीदे कितने में है, 500 में। अब बेचना कितने में पड़ेगा, 690 में। तो कितना ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, 190 में, है नहीं, 190 में ज़्यादा बेचना पड़ेगा। तो 190, अब आप लोग देख सकते हो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। तो प्रॉफिट इंटू 100 अपन में सीपी, तो प्रॉफिट है 190 का, और इंटू 100 अपन में सीपी कितना लोगे, 500। क्योंकि इस वाली को बेचना पड़ेगा ना इतने में, 500 की वस्तु को हमें 690 में बेचना पड़ेगा। तो जो 500 के 2 जीरो से 100 के 2 जीरो कट जाएंगे। तो मतलब क्यों, एक मिनट में, अभी मैं से कैसे कर रहा था, क्या यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी बिगड़ गई क्या। प्रॉफिट 190 इंटू 100 अपॉन 6, हाँ अपन 500 है ना। तो 100 के 2 जीरो से 500 के 2 जीरो कट जाएंगे। अब हम 5 से 190 को करेंगे तो 5 थ्री, हाँ 38% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब बताओ, हाँ। हम्म। उधर उधर के घटाने घटाने वाले ना निकाल के ना, क्यों, घटाने घटाने वाले ना निकाल के उधर की बात कर रहे हो ना केवल, अगर समझ, नहीं उसका देखो पहली वाली पर प्रॉफिट कितना हुआ, 80 का हुआ, सही है। पहली वाली पर प्रॉफिट कितना हुआ, 80 का, ठीक है। और ऑल ओवर का प्रॉफिट हमें कितना चाहिए, एक मिनट रुको। ऑल ओवर, हाँ मतलब प्लस में यहाँ पे हम कितना लगा लेंगे, यहाँ पे, हाँ 500 का X%। और हमें इधर लाना कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 900 का 30%, यानी कि 270, कितना, 270। तो इधर ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन बेसिक अगर आ रहा है तो टेक्निक आप बेसिक से ही बना सकते हो। नहीं तो अगर डायरेक्ट भी करना है तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। एक पे हमें 80 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, एक पर कितना, 80 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। और टोटल हमें प्रॉफिट चाहिए कितने का, 900 है टोटल सीपी। तो 900 का 30% कितना होगा, 270 होगा। 900 का 30% कितना होगा, 270 होगा, ठीक है। तो हमें 270 प्रॉफिट चाहिए। अब हमें 80 रुपये मिल गया प्रॉफिट, कितना मिल गया, 80 रुपये मिल गया। तो हमें दूसरी पर कितना प्रॉफिट लेना है, बताओ आप लोग अब, क्यों, समझ रहे हो ना, क्यों, हमें दोनों पे कुल मिला के 270 रुपये का प्रॉफिट लेना है। और एक पे हमें 80 मिल गया है, तो दूसरी पे कितना बचेगा, कितना लेना पड़ेगा, 190, यानी कि 270 माइनस 80। इस तरह से भी तो हो जाएगा, है नहीं। तो 190 का लेना पड़ेगा, कौन सी वाली पर, दूसरी वाली पे, 500 वाली पे। तो प्रॉफिट परसेंट आप लोग निकाल सकते हो, इस तरह से भी हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिक आता है तो कभी ना कभी वो काम में आ जाएगा, तो इसलिए हम हर चीज़ का बेसिक बता देते हैं एक बार। वैसे इससे ज़्यादा शॉर्ट टेक्निक हमें नहीं लग रहा है इसकी कोई, अगर होगी तो वो देखना पड़ेगा बाद में। तो ये इस टाइप का ये क्वेश्चन हो रहा है शायद।
टॉक बैक बहुत स्लो काम कर रहा है आजकल, क्या हो गया इसे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टॉक बैक बहुत स्लो काम कर रहा है आजकल। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को 300 में खरीदा है और दूसरी को खरीदा है 500 में, ठीक है। तो पहली वाली को उसने बेच दिया कितने पर? 20% की प्रॉफिट पर। कितने पर बेचा है? 20% की प्रॉफिट पर। तो दूसरी वस्तु को वह कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे कि पूरी पर उसे 30% का प्रॉफिट हो। तो हम इसे बेसिक से ना करके अब शॉर्ट टेक्निक से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख लो, दोनों का टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 300 प्लस 500 कितना हो जाएगा? 800। अगर बेसिक से करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों का टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 800। 300 प्लस 500, फर्स्ट का सीपी प्लस सेकंड का सीपी 300 प्लस 800। ये फर्स्ट का था, वो सेकंड का था। तो 800 हो गया। टोटल हमें कितना प्रॉफिट चाहिए? 30% का। तो 800 का 30% कितना हो जाएगा? 800 इंटू 30/100। तो 100 का 20 से 800 का 20 कैंसिल आउट, तो 8 इंटू 30 यानी कि 240। तो हमें टोटल 240 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो पहली पर उसने क्या किया है, जो 300 वाली थी उसे 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया है। तो 300 का 20% कितना आ जाएगा? 300 इंटू 20/100। तो 100 के 20 से 300 के 20 कैंसिल आउट, तो 3 इंटू 20 कितने आ जाएंगे? 60। तो एक पर उसे 60 का प्रॉफिट हो गया है। और टोटल कितना लेना था उसे? क्यों? टोटल टोटल उसे ऑल ओवर लेना था कितना? 240 का लेना था। तो 240 में से 60 का उसने ले लिया है एक पर। मतलब पहली का प्रॉफिट प्लस दूसरी का प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमें टोटल कितना चाहिए था? 240। तो पहली का हमने ले लिया है कितना? 60। अब प्लस में दूसरी का प्रॉफिट हमें पता नहीं है, इक्वल में 240। तो दूसरी का प्रॉफिट इज इक्वल टू 60, उधर जाके घट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो दूसरी का प्रॉफिट इज इक्वल टू 240 माइनस 60। तो ये कितने हो जाएंगे? 180। कितने हो जाएंगे? 180। यानी कि हमें 180 रुपये का प्रॉफिट चाहिए किस पे? दूसरी वाली वस्तु पर। समझ गए इतना क्यों? और लेकिन प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें, प्रॉफिट परसेंट। यानी कि 500 रुपये पर हमें 180 का प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालो? प्रॉफिट इंटू 100 अपान में सीपी। तो प्रॉफिट कितने का चाहिए? 180 का इंटू 100, और अपान में सीपी कितना है?
500, तो 500 की 2 जीरो से 100 के 2 जीरो कैंसिल आउट, तो ये 180 अपान में 5, तो ये कितना हो जाएगा 36%। अगर आप बेसिक से करोगे ना तो जोड़ना घटाना कुल मिला के वो उतना ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो। शायद समझ गए होगे, क्यों? हेलो। एक व्यक्ति ने 7,000 रुपए में कुछ चावल खरीदे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने क्या किया, 7,000 रुपए में कुछ चावल खरीदे, कितने में, 7,000 में, 7,000 में, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्राइस हमें पता नहीं है, अमाउंट ऑफ प्राइस हमें पता नहीं है। तो उसने क्या किया, इसमें से एक तिहाई चावल को 20% की लॉस पर बेच दिया है, ठीक है। क्या किया, 20% की लॉस पर बेच दिया है। और शेष चावल को वह कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पर बेचे कि पूरे व्यापार में उसे कितने का, 10% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 7,000 का मतलब एक तिहाई निकालेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा, पॉइंट में फंसेगा, ठीक है। फिर उसका दो तिहाई शेष बचेगा, फिर उससे करेंगे, है नहीं है। तो इससे तो बेटर है आप कोई संख्या मान लिया करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कैलकुलेशन पर। कोई भी ऐसी संख्या मान लो जिसका एक तिहाई आप निकाल सकते हो आराम से। यानी कि 1/, एक तिहाई के को हम कैसे लिखेंगे, 1/3, 1/3। एक तिहाई की जो फ्रैक्शन होती है 1/3 ना, उसका ही कोई मल्टीपल मान लो, यानी कि नीचे वाला जो 3 है उसमें 100 लगा लो, चाहे आप एक जीरो लगा लो, चाहे आप 30 मान लो, 10 लगा के। एक जीरो लगाओगे 3 में तो 30 हो जाएगा, दो जीरो लगाओगे राइट हैंड पर, मतलब एक जीरो लगाओगे 3 के राइट हैंड पर तो 30 मान लो, दो जीरो लगाओगे तो 300 मान लो। 300 मानोगे तो और फायदा मिल जाएगा, इसका परसेंट निकालना नहीं पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि 300 रुपये थे, हमने मतलब 300 की शॉपिंग की, टोटल टोटल हमने जो खर्च इन्वेस्ट किए वो 300 किए, ठीक है। 300 के राइस थे, सही है ना। अब क्या किया हमने, इसमें से 300 का 1/3 कितना हो जाएगा बताओ। 300 का 1/3 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्यों। 300 का 1/3 कितना हो जाएगा बताओ। और जब 1/3 हमारा 100 हो गया तो शेष कितने बचेंगे, 300 - 100, यानी कि शेष हमारे 200 बचेंगे, नहीं बचेंगे। या आप, जब 1/3 हमारा निकल गया तो हमारे 3 में से 1 निकल गया, यानी कि 2, तो 2/3 बचेंगे। तो 300 का 2/3, 300 इंटू 2/3, तो 3 से 300 कट जाएगा 100 बार में, 100 इंटू 2, 200। और 300 का 1/3 हमने कैसे निकाला, 300 इंटू 1/3, तो 3 से 300 को 100 बार में काट दिया, तो 300 का एक तिहाई आ गया 100, और शेष कितने बचेंगे हमारे 200। आप दोनों तरफ से निकाल सकते हो। 1/3 निकल गया तो हमारा 2/3 बचेगा, तो 1/3 हो गया 100, तो 2/3 हमारा 200 हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो, 100 हमारा आ गया तो 300 टोटल था तो 200 बचेंगे। अब क्या किया उसने, एक तिहाई को 1/3 को बेचा है 20% की लॉस पर, तो 20% की लॉस पर उसने बेच दिया है, ठीक है। तो 100 में हमने खरीदा था और कितने पे बेच दिया, 80 में बेच दिया है, क्योंकि 100 का 20% हमारा कितना आएगा, क्यों, 20 ही आएगा, ठीक है। हमने कितने में बेच दिया है, 80 में बेच दिया है। तो पहले का हमारा क्या हो गया, पहले का हमारा एसपी हो गया 80 प्लस सेकंड का एसपी हमें पता नहीं है, सेकंड का एसपी हमें पता नहीं है,
ठीक है। तो पहली का एसपी प्लस सेकंड का एसपी, और दूसरे इक्वल में क्या, टोटल उसने बोला टोटल पर हमें 10% का प्रॉफिट हो, तो टोटल कितने का, 300 का 10% निकालोगे तो 300 का, उसने बोला है पूरे पर 10% का प्रॉफिट हो, तो 10% का प्रॉफिट लेंगे तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 300 का 100 10% निकाल लो, या 300 में 300 का 10% का कितना आएगा, 300 इंटू 10/100, तो 100 के 2 जीरो से 300 के 2 जीरो कट जाएंगे, तो 3 इंटू 10 यानी कि 30, तो 300 का 10% कितना आ गया, 30, और 300 हमारा टोटल सीपी था तो प्लस में 30, यानी कि 330, ये आ गया हमारा क्या, टोटल एसपी। नहीं तो आप 300 का 100 10% निकाल सकते थे, तो 300 के 2 जीरो से 100 के 2 जीरो कट जाएंगे, 300 में 2 जीरो है ना, और नीचे 100 में भी 2 जीरो है तो कट गए, तो 3 इंटू 110 330, तो ये तो हो गया हमारा टोटल एसपी। यानी कि फर्स्ट का एसपी प्लस सेकंड का एसपी इज इक्वल टू 330। फर्स्ट का एसपी हमारा कितना आया 80, क्योंकि 100 था सीपी हमारा, और 20 का लॉस भी बेचा है तो 80 आ गया फर्स्ट का एसपी, प्लस सेकंड का एसपी हमें पता नहीं तो वहां पे वही रहने दो। इक्वल में कितना है टोटल एसपी हमारा 330, तो 80 हमारा प्लस में है, किसके प्लस में है, सेकंड के एसपी के, तो 80 हमारा प्लस में है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 330 की तरफ आगे, तो सेकंड का एसपी इज इक्वल टू 330 माइनस 80, यानी कि कितना हो जाएगा 250, तो सेकंड का एसपी इज इक्वल टू 250। अब देखो सेकंड का सीपी कितना था 200, और सेकंड का एसपी कितना निकल के आया है 250, यानी कि 200 कुछ 200 की चीज को हमें 250 में बेचना है, कितने का प्रॉफिट लेंगे 50 का, लेकिन प्रॉफिट परसेंट निकालना है। इसका मतलब क्या है 200 पर 50 का प्रॉफिट लेंगे, तो मतलब परसेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर 100 होता तो कितना लेते, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, प्रॉफिट इंटू 100 अपन सीपी, प्रॉफिट है कितने का 50 का, इंटू 100 अपन में सीपी है 200, तो 100 या 50 से काट लो किसे, नीचे 200 को, तो 4 टाइम में कट जाएंगे, अब 4 से 100 कट जाएंगे 25 टाइम में, यानी कि 25% का, कितने का प्रॉफिट 25% का प्रॉफिट चाहिए हमें। हेलो। और इससे आप थोड़ा और अगर माइंड लगाते तो इतनी कैलकुलेशन नहीं भी करनी पड़ सकती थी, कैसे, हमें 300 तो चाहिए ही, पूरा 300 में हमने खरीदा है, और मतलब हमें एक्स्ट्रा कितना चाहिए, क्यों, एक्स्ट्रा हमें कितना चाहिए 10%, 300 का 10% कितना 30, तो 30 हमें और ऊपर चाहिए, तो इधर हमारा जब 100 की चीज़ को हमने 80 में सेल आउट कर दिया, हमें 20 का तो लॉस हो गया, 20 का हमें ए लॉस हो गया, और 30 हमें और एक्स्ट्रा चाहिए, तो यानी कि कुल मिला के 20 प्लस 30, जो 50 हमें चाहिए एक्स्ट्रा, वो 200 वाली पे हमें रिकवर करना है, 30 तो एक्स्ट्रा चाहिए ही, ठीक है, और 20 का इधर हमारा और लॉस हो गया है, तो 20 प्लस 30 यानी कि कुल मिला के हमें 50 रुपये अधिक में बेचना पड़ेगा 200 वाली को, इस पे ही बोझ पड़ जाएगा, पूरा प्रेशर इसके ऊपर है, तो 200 पे 50, तो आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, है नहीं है। तो हमें 7,000 से कोई मतलब नहीं था, डाटा हमारा ऐसा ले लो ताकि पूरा कट जाए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। अगर डाटा ऐसा होता जो पूरा पूरा 1/3 इसका निकल जाता तब हम नहीं लेते ये, क्योंकि वो उसी रेशियो में निकल जाएगा हमारा आंसर, आंसर इतना ही निकलेगा, आप करके देख लेना पॉइंट में। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है, फिर हमारे 2 टाइप और बचते हैं, हम सोच रहे और हो जाए एक क्वेश्चन एक तो।
अंकिता ने 5,000 रुपए में कुछ चावल खरीदे, ठीक है। उसने 3/4 चावल को 20% के प्रॉफिट पर सेल आउट कर दिया। शेष चावल को वह कितने परसेंट के हानि पर बेचे ताकि पूरे व्यापार में उसे 10% का लाभ हो। उसने क्या किया, 3/4 भाग को बेचा है, 5,000 रुपए में खरीदे कुछ राइस कितने 5,000 में परचेज किए। 3/4 यानी कि 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 को उसने बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर, और शेष को वह कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पर बेचे, ठीक है। यहाँ पे तो लॉस ही बोला है फिलहाल, कि उसे पूरे व्यापार में कितने का 10% का प्रॉफिट हो। तो हम क्या करेंगे, 3/4 है ना, तो हमने कहा नीचे वाली फ्रैक्शन को 100 मतलब बना लिया, 100 से इंटू कर लिया करो, तो 3/4 में नीचे 4 है तो 400 मान लेंगे हम, ठीक है। टोटल हम सीपी कितना मान लेंगे 400, या हमने 400 का जो मतलब मटेरियल था कितना 400 का मटेरियल हमने परचेज किया है, तो 400 का 3/4 आप निकाल लो, 400 इंटू 3/4, तो 4 से 400 100 बार में कट जाएंगे, 100 इंटू 3 यानी कि 300, तो 400 का 3/4 कितना आ गया 300, तो 3/4 हमारा निकल गया, तो कितना बचेगा 1/3 बचेगा, 4 में से 3 यूनिट निकल गया, तो कितना बचेगा 1/3, तो 400 का 1/3 कितना आएगा, नहीं 1/4 बचेगा, मैं गलत बोल रहा हूँ। 400 का जब हमने 3/4 निकाल दिया कितना, 400 का जब हमने 3/4 निकाल दिया कितना आया हमारा 400 इंटू 3/4, 4 से 400 कट गया 100 बार में, इंटू 300, तो हमारा जब हमने 3/4 निकाल दिया तो 1/4 बचेगा ना। हम पहले वाले क्वेश्चन पर जा रहे थे लगता है क्या, तो हमारा 1/4 बचेगा, क्योंकि 4 में से 3 निकल गया तो 1 यूनिट बचा, यानी कि टोटल नीचे वाला 4, तो 1/4, तो 400 का 1/4 100 आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो, 400 का 3/4 हमारा जब 300 निकल गया तो टोटल 400 का था, तो 400 माइनस 300 दूसरा 100 बचेगा। तो उसने क्या किया 300 को बेचा है कितने पर 20% के प्रॉफिट पर, और 100 वाले को पूछ रहा है कितने परसेंट के लॉस पर बेचे, ताकि पूरे में उसे कितने का प्रॉफिट लेना है 10% का, सॉरी। तो आप इस क्वेश्चन को उस तरह से बनाओ जैसा हमने अभी बताया था, उससे बना के देख रहे हैं पहले। 400 पर 10% का हमें प्रॉफिट लेना है, तो यानी कि 400 का 10% कितना हो जाएगा, टोटल है ना 400 पर 10% का, यानी कि 400 का 10%, तो 400 का की जगह पे इंटू 10 का परसेंट हटेगा डिवाइडेड बाई 100, तो 100 से एक तो 10 का जीरो कट जाएगा, एक तो 400 का, यानी कि 40 बचेंगे, तो 400 का 10% 40, यानी कि हमें 40 एक्स्ट्रा में बेचना है, कितने में 40 एक्स्ट्रा में बेचना है। तो हमने जब 300 वाले को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो हमें यहाँ पर कितने हो जाएगा एसपी इसका, तो मतलब 300 का 20%, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 300 का की जगह पे इंटू 20 का परसेंट हटेगा डिवाइडेड बाई 100, तो 100 के 2 जीरो से क्या 100 के 2 जीरो से 300 के 2 जीरो कट जाएंगे, तो 3 इंटू 20 ये 60 हो जाएगा, 60 का प्रॉफिट और 300 सीपी था, तो कितने में बेचा होगा 360 में, कितने में बेचा होगा 360 में, ठीक है। अब हमें 360 यहाँ तो मिल गया, ठीक है, और दूसरे दूसरे का सीपी कितना है 100 है, तो हमें चाहिए कितना टोटल बनाने के लिए उधर 440 बनाना है, तो 360 में कितना जोड़ा जाए कि हमारा क्या हो जाए 440 हो जाए, तो हमें कितना केवल 80 और चाहिए, कितना चाहिए 80, तो हमारा वो वाला 100 है, तो हमें केवल 20 उधर कम करना पड़ेगा, है नहीं है, क्योंकि अगर हम 4 मतलब 360 हमें मिल गया है, कितना मिल गया 360, अगर हम उसे 100 में पूरे पे पूरे 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 पे बेच देंगे, ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन में बेचेंगे, तब भी तो ये हमारा टोटल 460 हो जाएगा, लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए, तो हमें 20 कम पे बेचना पड़ेगा, तो फिर हमारा कितना हो जाएगा 360 प्लस 80, तो पूरा उधर बैठ जाएगा, है नहीं, तो यानी कि 100 पर 20 कम पे बेचना पड़ेगा, तो यानी कि 20% की ही लॉस लेनी पड़ेगी, तो एक क्वेश्चन हमारा बन गया है इस तरह से। नहीं तो आप उस तरह से निकाल लो, हमें कितने पे बेचना है 10% के प्रॉफिट पर, तो 400 का 10% हमने निकाला था, अभी 40 आया था, तो 40 प्लस 10% प्रॉफिट कितना आया 10% प्रॉफिट आया 40, और सीपी था 400, यानी कि हमें 440 में टोटल रुपए चाहिए, टोटल हमें टर्नओवर कितना चाहिए 440, और हमें पहले का एसपी कितना 360 मिल गया, तो दूसरी से हमें कितना लेना है
460 माइनस, नहीं सॉरी 440 है ना, 440 माइनस 360, यानी कि हमें दूसरे से 80 चाहिए। कितना चाहिए? 80। और वो हमारा 100 है, तो 100 से हमें 80 में बेचना पड़ेगा, तो यानी कि 20 कम पे बेचना पड़ेगा। तो 20 कम पे और किस पे? 100 पे। तो आप निकालना भी चाहो तब भी परसेंट निकाल लोगे, नहीं तो 100 पे परसेंट निकलेगा तो वो 20 ही निकलेगा। तो यानी कि लॉस इंटू 100 अपान सीपी, लॉस है 20 का इंटू 100, अपान में सीपी भी 100 ही था, तो 100 से 100 कट, तो 20% का ही आएगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे तो इस तरह से हमने ना तो 5000 का यूज किया, ना उस क्वेश्चन के में हमने 7000 का यूज किया। ठीक है, हम कर सकते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन और हैं, बताओ करवा दें वो भी आज ही, अगर टाइम है तो। करवा देते हैं, ठीक है, एक टाइप तो हो ही जाएगा कम से कम। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 5000 रुपये लगा के खरीदा, कितने में? 5000 रुपये लगा के खरीदा। ठीक है, तो उसने क्या किया है, पहली वस्तु को उसने 5% के प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, 5% के प्रॉफिट पर। और दूसरी को उसने बेचा है कितने में? हाँ, मतलब दूसरी को बेचा है उसने 20% की हानि पर। तो इस व्यापार में उसे ना तो लाभ और ना ही हानि हुआ। तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग सीपी ज्ञात करो। ठीक है, 5000 रुपये में उसने दोनों वस्तुएं खरीदी हैं टोटल में। ठीक है, टोटल सीपी है ये दो, मतलब बोथ मटेरियल का सीपी कितना है हमारा? 5000 है। तो उसने पहली वाली को बेचा है, वो बेचा है 5% के लाभ पर, और दूसरी को बेचा है 20% की हानि पर। पहली वाली को 5% के लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट पर 5%, दूसरी वाली को, पहली को 5% प्रॉफिट और दूसरी को 20% की लॉस पर। तो इस व्यापार में उसे नो प्रॉफिट और नो लॉस हुआ, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन थी। तो दोनों का अलग अलग सीपी पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कैसे बनेगा ये? बेसिक से आपको मानना पड़ेगा क्या, पहले वाले का क्या मान लो, पहले वाले का एक्स मान लो, क्या पहले वाले का सीपी मान लो एक्स, तो दूसरे का कितना हो जाएगा? 5000 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जैसे हमने मान लिया एक का सीपी हमारा कितना, 8 है, तो नहीं, दोनों का हमारा टोटल सीपी दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 5000 दिया हुआ है, दोनों का सीपी कितना, 8 है। तो हमने कह दिया एक का सीपी 2 है, तो दूसरी का आप कैसे निकालोगे? 8 में से 2 को घटाओगे ना। तो ऐसे ही वहां पे हमने एक का सीपी मान लिया एक्स, तो दूसरी का कितना हो जाएगा? 5000 माइनस एक्स। ठीक है, तो पहली वाली का एक्स माना है, तो पहली का हम सीपी एक्स है। ठीक है, तो कितने पे बेचा है हमने उसे? क्यों? हमने उसे बेचा है 5% के लाभ पर, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा? एक्स गुणा कितने पे बेचा है? 100% सीपी होता है, 5% के लाभ पर बेचा है, तो 105/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 105/100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स इंटू 105/100। ठीक है,
एक्स का 105%, तो एक्स गुणा 105 और परसेंट हटेगा अपन में 100। ये तो आ गया क्या, पहली का एसपी, ठीक है। और दूसरी का हमें एसपी निकालना है। दूसरी का कितना, सीपी है 5000 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में आएगा, और इनटू उसे बेचा हमने 20% की लॉस पर, तो उसका कितना हो जाएगा, 100% सीपी होता है 20% की लॉस पर, तो एसपी कितना हो जाएगा 80%। तो 100% माइनस 20% यानी कि 80%। तो 5000 माइनस एक्स ब्रैकेट में आएगा का 80%। जब 80 का आप हटाओगे क्या, परसेंट हटाओगे तो डिवाइडेड बाय 100। तो फर्स्ट का हमारा एसपी कितना आया है, एक्स इंटू 105/100, और प्लस में दूसरी का हमारा कितना आया है एसपी 5000 माइनस एक्स इंटू 80/100, ठीक है। और टोटल हमें कितना मिला है, टोटल एसपी हमारा कितना आया है, यानी कि हमने जितने में खरीदा है, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने 5000 में खरीदा है, तो हमने 5000 में ही बेचा है, यानी कि टोटल रुपए हमारे पास दोनों के एसपी को जोड़ोगे तो कितने आए, 5000 रुपये ही आए। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक्स गुणा, हमारे कितने एक्स गुणा है हमारे 105/100 प्लस 5000 माइनस एक्स गुणा 80/100, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, थोड़ा एक्स से समझाने में, मतलब समझाने में नहीं, ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ सी जा रही है नहीं, तब भी करते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। इधर दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स, सॉरी दोनों का एलसीएम आ जाएगा 100। तो नीचे के 100 से हम, मतलब 100 का 100 ही रहेगा, तो ऊपर ऊपर के ऐड कर लेते हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा 105x, ठीक है, और प्लस, और जब ब्रैकेट खोलोगे तो 80 लिखा हुआ है, 80 से हम गुणा करेंगे 5000 की, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे, 8 की और 5 की करोगे तो ये हो जाए 8 पंजे 40 और 4 जीरो, यानी कि 4 लाख हो जाएंगे, कितने 4 लाख। तो 105x प्लस 4 लाख, और जब 80 से एक्स ही करोगे तो माइनस के 80x, और अपान में है 100, और इक्वल में कितने हैं 5000। तो जो 100 हमारे डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो यानी कि 5000 इंटू 100 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे कितने, 5 लाख हो जाएंगे। तो इधर हमारे कितने हैं 105x प्लस 4 लाख और माइनस के 80x। तो 105x में से जब हम 80x घटाओगे तो कितने बचेंगे 25x, 25x और प्लस के 4 लाख बराबर 5 लाख। तो 4 लाख को उधर ले जाओ, तो 25x और बराबर में 5 लाख माइनस 4 लाख, तो ये कितने बचेंगे हमारे, लग रहा है उल्टा सुल्टा तो नहीं हो रहा है कुछ, तो 25, थोड़ा सा एक जीरो का डिफरेंस लग रहा है मुझे खुद, लेकिन देखते हैं पहले। 25x बराबर 4 लाख, तो x बराबर 4 लाख को डिवाइड करके देख लो एक बार, क्यों, 4 लाख में कितने जीरो होंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 जीरो होंगे, क्यों, नहीं हमारे 1 लाख निकल के आएंगे, 4 लाख, 5 लाख में से हमने 4 लाख को हटाया, 1 लाख आएंगे ना, क्यों, हाँ यार 5 ही तो जीरो होंगे, तब तो सही लग रहा है फिर। 5 मतलब क्या सिचुएशन हमारी कितनी आई थी, 105x, हाँ 5 जीरो होंगे तब तो फिर सही है। हमारा कितना आया था 105x प्लस के 4 लाख, ठीक है। हमने क्योंकि 5000 में 3 जीरो थे और 80 में, हाँ 5 जीरो ही तो होंगे, 4 लाख में, 5 लाख में भी 5 ही होंगे, तो मतलब 105x प्लस 4 लाख, और हमारे थे माइनस के 80x, और 5 में 100 इज इक्वल टू थे 5000। तो 100 उधर जाके इंटू में चले गए, तो ये हो